गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा की बहुत लाडली थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के बहुत लाड उठाती, उसका खूब ख्याल रखती। अम्मा, कल मीना लंच बॉक्स में पिज़्ज़ा लाई थी। मम्मा, मेरा पिज़्ज़ा खाने को बहुत दिल कर रहा था। मेरी प्यारी बेटी, मैं भी अपनी बेटी को पिज़्ज़ा ला दूंगी। कल के लंच बॉक्स में मैं आपको पिज़्ज़ा ही दूंगी। गुड़िया बैग डालती है और स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। पता नहीं मेरी बेटी का पिज़्ज़ा खाने को कितना दिल कर रहा है। मैं अभी जाकर कुछ काम करती हूँ, फिर ऐसे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मैं अपनी बेटी के लिए पिज़्ज़ा ले लूँगी। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया जंगल में निकल जाती है। वो गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, आपके घर का काम है तो मुझे बता दें, मैं वो काम कर दूंगी। मुझे पैसों की ज़रूरत है। रानो चिड़िया, हमने पहले ही काम वाली रखी हुई है, इसलिए तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। रानो चिड़िया निराश होकर वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे बूढ़ी फाख्ता एक पेड़ के नीचे बैठी हुई मिल जाती है। हाय री, मेरी कमर में बड़ी दर्द हो रही है और अभी ये पूरा ढेर उठाकर घर लेकर जाना है। बूढ़ी फाख्ता ने फलों की टोकरी अपने पास रखी हुई थी और ऐसे दर्द में पुकार रही थी। माँ जी, अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी? अरे चिड़िया बेटी, मेरी कमर में आजकल बड़ी दर्द रहती है। अगर तुम ये फलों की टोकरी मेरे घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की फलों की वो टोकरी उठा लेती है और उसे उसके घर छोड़ आती है। बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया को पैसे दे देती है। रानो चिड़िया खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ जाती है। गुड़िया भी घर आ चुकी थी। मम्मा, मेरा बैग कितना पुराना हो गया है। मुझे नया बैग चाहिए। मीना के पास इतना सुंदर बैग है, मेरा बैग तो इतना पुराना है। मैं आज के पैसों से अपनी बेटी के लिए पिज़्ज़ा लूँगी और फिर कल जो पैसे होंगे उससे आपके लिए नया बैग खरीद लूँगी। आप बहुत अच्छी हैं मम्मा, आप मेरी हर बात मानती हैं। थैंक यू मम्मा। एक दिन सब महिलाएं पक्षी नदी किनारे बैठी थी। रानो चिड़िया, तुमने अपनी बेटी को बहुत बिगाड़ रखा है। उसके इतने लाड मत उठाया करो, ऐसा ना हो कि वो बिगड़ जाए। हाँ बहनों, चाहे खुद कुछ भी करना पड़े वो कर लेती है, लेकिन अपनी बेटी की बेकार हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पैसे जमा करती है। हालांकि मैंने इसे कई बार समझाया है कि लड़की पक्षियों की हर बात नहीं माना करते, वरना वो बिगड़ जाती हैं। बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जो चाहे उसे वो मिले। और गौरी बहन, ये आपकी बहुत गलत सोच है कि लड़की पक्षियों की बात नहीं माननी चाहिए, उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी करनी चाहिए। हालांकि लड़की पक्षियों की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को हमेशा पूरा करना चाहिए। समय गुजरता गया। गुड़िया जवान होती जा रही थी, लेकिन समय के साथ साथ वो बहुत जिद्दी और झगड़ालू बनती जा रही थी। मुझे वही सुंदर हार चाहिए, मतलब चाहिए। बेटी, वो इतना महंगा हार है, मैं भला पैसे कहाँ से लाऊंगी? जैसे पहले आप मेहनत करके मेरे लिए पैसे लाती हैं, वैसे ही इस बार भी लाएं। लेकिन मुझे वही हार चाहिए। मीना ने वो हार कल पार्टी में पहना हुआ था और मुझे उसे देख देख कर बहुत जलन हो रही थी। मम्मा, मुझे वो ड्रेस भी चाहिए। मेरी बच्ची, पहले की बात और थी, अब मुझ में वो जान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। गुड़िया गुस्से से नदी की तरफ चली जाती है जहाँ गौरी कवि बैठी हुई थी। गुस्से में गुड़िया को देखकर गौरी कवि उसके पास आती है। देखो तो कैसे नाक पर हर समय गुस्सा बिठाई रखती हो। अब क्या हो गया? आंटी, आपने कल देखा था ना मीना का सुंदर हार, वो कितना सुंदर था। मैंने तो बस अपनी मम्मा से वही हार मांगा है, लेकिन मम्मा मुझे लेकर नहीं दे रही। कहती है वो बहुत महंगा है। अरे गुड़िया, अब तो जवान हो गई है, अपने जलवे दिखा। और अपने जलवे दिखाकर तो ये चीजें तू आसानी से ले सकती है। गौरी आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं समझी नहीं। साफ सा मतलब है, इस जंगल में एक बहुत अमीर पक्षी है और तू तो है भी इतनी सुंदर। अगर उसे कोई जाल में फंसा सकता है तो बस वो तू ही है। आंटी गौरी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सब समझ गई हूँ। बस आप मुझे ये बता दें कि वो अमीर पक्षी
मुझे इस समय कहाँ मिलेगा? उसका उठना बैठना उल्लुओं के साथ है, तुम्हें वो उल्लू के पास ही मिलेगा। गुड़िया ये सुनकर लाल पहाड़ियों की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसने अक्सर उल्लुओं को वहीं बैठा देखा था। गुड़िया वहां जाती है तो वहां दो उल्लू बैठे हुए थे और उनके साथ एक चिड़ा भी बैठा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अकेली लड़की पक्षी का यहाँ आना ठीक नहीं है? मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैं इस जंगल की सबसे सुंदर पक्षी हूँ। चिड़ा पक्षी वहां से चला जाता है। कुछ समय गुजरता है तो गोरी कवि उसी चिड़े का रिश्ता लेकर रानू चिड़िया के घर आ पहुंचती है। लेकिन गोरी बहन, मैं तो कभी उस चिड़े या फिर उसके घर वालों से मिली भी नहीं हूँ। मैं भला अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कैसे कर सकती हूँ? चुपचाप रिश्ता कर दे, बहुत अच्छा घराना है, अमीर है, अपनी जमीनें हैं, अच्छा लड़का है, और तुझे क्या चाहिए? मैं कह रही हूँ ना। इतने में गुड़िया भी वहां आ जाती है। मम्मा, गौरी आंटी ने मुझे वो पक्षी दिखाया था। मुझे भी वो बहुत पसंद है। मैं बस उसी से शादी करूंगी। लेकिन गुड़िया बेटी, आपने पहले तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब बता रही हूँ ना। मेरा रिश्ता वहाँ फिक्स कर दे। फिर कुछ दिनों बाद लड़के वाले आते हैं और गुड़िया को बिठा कर ले जाते हैं। उस घर में गुड़िया का पहला दिन था। गुड़िया की सास गुड़िया के पास आती है और उसे कहती है, अरे बहू रानी, तुम अभी तक सोई पड़ी हो? चलो चलो उठो, घर के बहुत सारे काम करने वाले पड़े हैं। सासू माँ, मैं घर में कोई काम नहीं करती थी। सब काम मेरी मम्मा ही करती थी। और वैसे भी हम तो इतने अमीर हैं, घर में नौकरानियां तो होंगी काम करने को। पैसे कोई पेड़ों पर नहीं उगते, पता है कितनी मेहनत लगती है कमाने में, और हम नौकरानियों को रख लें। वाह बेटी वाह, अभी तक घर के सारे काम मैं ही करती थी, लेकिन अब तुम आ गई हो, आज से तुम ये काम करोगी। मैं नहीं करूंगी कोई काम, ना मैंने कभी किया है और ना अब करूंगी। गुड़िया का पति भी वहां आ जाता है। देखिए, आपकी माँ जी मेरे साथ किस तरह बात कर रही है। कह रही है कि मैं घर के काम करूं। मैं कोई काम नहीं करूंगी। देखो गुड़िया, घर के काम करना एक अच्छी पत्नी की जिम्मेदारी है। माँ जैसा कहती है वैसा करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुड़िया का पति बहुत गुस्से में ऐसा कहकर घर से चला जाता है। गुड़िया चुपचाप काम करने लग जाती है। वो झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, घोंसलों की सफाई करती है और थक हार कर अपने कमरे में आ जाती है। उसकी सास भी पीछे ही आ जाती है। घर की सफाई तो हो गई बहू, अब खाना कौन बनाएगा? चलो जल्दी से रसोई में जाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। मैंने काम कर दिया, इतना ही बहुत है। मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, अब समझे तुम? गुड़िया की सास एक जोरदार थप्पड़ गुड़िया के मुंह पर लगाती है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम कहकर बुलाते हैं सास को? जाकर रसोई में खाना बनाओ। गुड़िया रोते हुए रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। फिर एक दिन गुड़िया अपनी माँ से मिलने घर आती है। गुड़िया बेटी, तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो? क्या वो तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते? अगर कुछ मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, मेरी बेटी हो। माँ, आपने बचपन से मुझे कितने लाडों से पाला। मैंने जो कहा मुझे ला कर दिया, कभी ना नहीं की। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन माँ, सब पक्षी माँ जैसे नहीं होते और मुझे ये बात समझ आ गई है। एक लड़की पक्षी को घर की जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ती हैं। अब मैं और मुश्किल नहीं बढ़ाऊंगी। मैं अपने ससुराल में हर काम किया करूंगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी वही छोटी गुड़िया हो जो हर छोटी बात पर जिद करती थी। अच्छा माँ, अब तो मैं आपके घर आई हूँ। अब मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से मुझे भोजन बना कर दे। मेरी प्यारी बच्ची, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। लेकिन अगर तुम्हें ससुराल में कोई भी तंग करे तो तुम्हारी माँ
अभी जिंदा है। तुम जब चाहो इस घर में वापस आ सकती हो। मेरा सब कुछ है, वो तुम्हारा ही तो है। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी मम्मा के गले लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सासू माँ, पूरे 10 दिन हो गए, अब आप जग्गू को छोड़ जाएं। गौरी बेटी, जग्गू बाहर गया हुआ है, वो वापस आता है तो मैं उसे साथ लेकर आज ही आ रही हूँ। जग्गू की दादो फोन रखती है और जग्गू कौवा भी बाहर से आ जाता है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा का फोन आया है, चलो मैं आपको छोड़ आऊँ। लेकिन दादो, अभी तो मेरी छुट्टियाँ बाकी हैं। बेटा, स्कूल की छुट्टियों का काम भी लिखना है, बहुत घूम लिया, फिर कभी अपने पापा के साथ आ जाना। अब चलो। जग्गू कौवे की दादो थोड़ा बहुत सामान बांधती है और अपने पोते जग्गू कौवे को साथ लेकर उसके घर छोड़ने निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर ही जग्गू कौवा बैठ जाता है। जग्गू बेटा, क्या हुआ, आप बैठ क्यों गए हैं? दादो दादो, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो घर से नाश्ता किया था, मुझे समोसा खाना है। दादो, मुझे समोसा लेकर दें, मुझे समोसा खाना है। थोड़ी दूर पक्षी समोसे बेच रहा था। जग्गू कौवे की दादो जग्गू को साथ लेकर समोसे वाले के पास जाती है और जग्गू को एक समोसा लेकर देती है। जग्गू कौवा समोसा खा लेता है और पास वाली मिठाई की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ क्यों बैठ गए हो? चलो बेटा, हमें देर हो रही है। वो मुझे वो लेनी है। जग्गू कौवा अपना पंख मिठाई की तरफ करता है। बेटा, अभी अभी तो समोसा खाया है, मिठाई घर जाकर खा लेना। मैं खाऊंगा, मैं मिठाई खाऊंगा तो ही आगे जाऊंगा। जग्गू कौवे की दादो जग्गू की जिद को जानती थी, इसलिए वो जग्गू को मिठाई ले देती है। जग्गू कौवा मिठाई खा लेता है और अपनी दादो के साथ उड़ता है। दोनों दादी पोता उड़ते हुए जा रहे थे कि जग्गू कौवा एक साइकिल वाले पक्षी को गुब्बारे बेचते हुए देख लेता है और दादी पोता फिर से उड़ते हैं। पानी पूरी वाला पक्षी पानी पूरी बेच रहा था। जग्गू कौवा पानी पूरी वाले के पास जाकर बैठ जाता है। मैं लूंगा, मैं पानी पूरी लूंगा। बेटा, आपके पेट में इतनी जगह नहीं है, अब बस कर जाओ, कितना खाओगे तुम? गंदी दादो गंदी है, मुझे पानी पूरी नहीं लेकर देती। जग्गू कौवे की दादो जग्गू कौवे को पानी पूरी ले देती है। खट्टा पानी और लूंगा। जग्गू कौवा जी भरकर पानी पूरी खाता है और वो फिर से उड़ते हैं। सामने खिलौनों की दुकान थी। जग्गू कौवा सीधा जाकर खिलौनों की दुकान पर रुक जाता है। अरे जग्गू बेटा, अब यहाँ क्यों रुक गए हो? मैं कार लूंगा, मैं चाबी वाली कार लूंगा। जग्गू कौवे की दादो के पास कुछ ही पैसे बचे थे, जिनसे वो जग्गू को कार ले देती है। शाम के वक्त दोनों दादी पोता घर पहुंच जाते हैं। सासू माँ, इतनी देर कैसे हो गई रास्ते में? बहू, ये जग्गू तो बहुत तंग करता है, रास्ते में जगह जगह रुक जाता था, कभी वो चीज लेनी तो कभी वो चीज लेनी। जग्गू अपनी दादो की तरफ गुस्से से देखता है। जग्गू बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था। रात हो जाती है और रात होते ही जग्गू कौवे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दादो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जितना सारा दिन खाया है, पेट में दर्द तो होना ही था। सासू माँ, घर में तो पेट दर्द की दवा नहीं है, मैं बुलबुल के घर से पेट दर्द की दवा लेकर आती हूँ। जग्गू की मम्मा पेट दर्द की दवा लेने चली जाती है और जग्गू रोता रहता है। दादो, मुझे बचा ले, मेरा पेट फट जाएगा। हाय। मेरे पोते, इसीलिए तो कहते हैं बड़ों का कहना माने। मैंने मना किया था ना, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। जग्गू की मम्मा बुलबुल से दवा ले रही है और वापस घर उड़ती है। दवा बहुत कड़वी थी। ये कड़वी है,
मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। सासू माँ, इसके पंख पकड़ो और मैं टांगे पकड़ती हूँ। जग्गू की मम्मा और दादो जग्गू को लिटाकर पकड़ लेती हैं और उसके मुंह में कड़वी दवा डालती हैं। ये बहुत बुरी दवा थी, मैंने बहुत गलत किया। अगर मैंने रास्ते में चीजें ना खाई होती तो मुझे ये कड़वी दवा ना पीनी पड़ती। हाँ मेरे पोते, अब आपको पता चला, हमेशा उतना ही खाते हैं जितनी भूख हो। अगर भूख से ज्यादा खाओ तो कड़वी दवा तो पीनी ही पड़ेगी। फिर जग्गू समझ जाता है और उस दिन के बाद अपनी मम्मा और दादो को तंग नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।